जफर इस्लाम। देखिए जी, हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। आज जितना भी महिलाओं के बारे में जिस तरह की बातें होती थी, आज जरा महिलाओं से ही जाके पूछ लीजिए। कांग्रेस पार्टी को महिलाओं के बीच में जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा कौन सी पार्टी होती है ने सबसे ज्यादा उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया है। उनको जो क्राइम रोकने के लिए जो एक सेंटर बनाया है वो हर जिले में कार्यरत है और उससे जो है 18,000 ऐसे महिलाएं हैं जिनको उससे लाभ मिला है। दूसरी बात कि हमने जो भी वादे किए थे महिलाओं के प्रति वो पूरा किया है। लेकिन जरा कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए ना, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए किया। आप अभी कह रहे थे किसानों के लिए, अरे किसानों के लिए तो हमने किया है, किसानों के लिए तो हमने किया है। 57 लाख किसानों को सम्मान, गुजरात के स्टेट में 57 लाख किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि से हमने उनको द्वारा हमने उनके अकाउंटों में पैसा डाला है। आपने क्या किया था? आपने तो उनको सिर्फ मजबूर किया कि आत्महत्या करे। हमने कहा ना कि सिर्फ गुजरात स्टेट में 57 लाख गुजरात में ही 57 लाख जो है किसानों के अकाउंट में पैसा डाला है सम्मान निधि द्वारा। और लेकिन कांग्रेस का आरोप ये है, रोहन गुप्ता का आरोप ये है आप पर, जफर इस्लाम जी, आपकी पार्टी पर, कि आपने जो वादे किए थे, जो आपका मैनिफेस्टो था, आपने उसमें जो बातें मेंशन्ड हैं, जो वादे मेंशन्ड हैं, वो पूरे नहीं किए। खैर, एक और बयान है जिसका मैं जिक्र इस वक्त करना चाहती हूँ। असम के सीएम का ही वो बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मोदी नहीं होते तो हर शहर में आफताब होते। आपका एक स्टेटमेंट है, आपने कहा कि मोदी जी को जिताना जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जीते तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। मैं वो नहीं जीते ये सब मैं नहीं बोला, इसलिए मैं मान के चलता हूं मोदी जी ही जीतेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ मोदी जी, आज का जो समय है, जो कालखंड में हम लोग है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होता था देश में, हर शहर में बहुत सारे आफताब दिखाई देता था। कैसे? वो हो ही रहा है। अब यूपी में देखो, असम में देखो, कितना आफताब है, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। धीरे धीरे अभी कम होते जा रहे हैं और कम हो जाएगा। और यूसीसी पर भी लगातार वार पलटवार हो रहा है। भाजपा ने कहा कि हम गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। क्यों लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड? ताकि आपकी तहजीब को, आपकी शनाख्त को, आपकी हर चीज को खत्म करके रख दिया जाए। अगर आपकी कोई चीज जिंदा आपको रखती है तो आपकी तहजीब। यूसीसी हो जाने से तमाम मुसलमान महिलाओं को हु आर अंडर एक प्रकार में बहुत दुखजनक हालत में है, उनसे मुक्ति हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूं कि हिंदू समाज में भी जो परंपरा है, थ्रू व्हिच वुमेन आर सीन एज ए नॉट एज पावरफुल एज मैन, वो भी खत्म होना चाहिए। हमें कोई यूसीसी का बात बोलने का मतलब वी आर नॉट एंटी मुस्लिम, वी आर जस्ट प्रो वुमेन। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। हमें अगर एंटी मुस्लिम वो बोलता है, मैं भी उनको एंटी हिंदू बोलता हूँ, सब बराबर। आप बुलडोजर का इस्तेमाल करके थालियां और वाहवाह हासिल कर सकते हैं, मगर देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो रूल ऑफ लॉ से चलेगा, देश चलेगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से चलेगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को चीफ जस्टिस का रोल या चीफ जस्टिस बनकर फैसले नहीं दे सकता। यह हमको फर्क महसूस करने की जरूरत है। आप बदले की भावना से अगर देश को चलाएंगे, बुलडोजर का इस्तेमाल जो है वो एक कलेक्टिव पनिशमेंट है एक समुदाय के ऊपर। लोग अगर खुद चलाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर लोग खुद बोलते हैं कि ये अभी मदरसा नहीं है,
इसलिए यहाँ में अल-कायदा का कार्यालय बना था, इसको हम लोग तोड़ देता हूँ कि मैं जाके मना करूंगा नहीं तोड़ो बोल के। मेरा तो मॉरल सपोर्ट रहेगा, कानूनी सपोर्ट नहीं रहेगा। तोड़ना तो आपको है, लेकिन मैं तो खुशी, आई विल बी हैप्पी बिकॉज उसमें जनरल स्कूल में बना दूंगा। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। मैं मदरसा को आतंकवाद का घाटी है ये मैं नहीं मानता। इसलिए हर मदरसा अगर आतंक का घाटी होता था तब तो देश में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो सकता था। हाँ, एक माइक्रो नंबर ऑफ मदरसास teachers are involved in various anti-India activity. These are well documented. But मेरा जो मदरसा से जो मेरा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ये कोई टेरर का घाटी है, मैं वो नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब एक लड़का को आप मदरसा में डालते हो इन द बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ, तब उनका डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, साइंटिस्ट बनने का रास्ता बंद हो जाता है। एंड दैट हैपन विदाउट हिज कंसेंट। इसलिए आप 6 साल में डाल देते हो, उनका तो कोई कंसेंट दिया नहीं जाता है, तो आप 16 साल तक आप इसको मत डालिए मदरसा में। आफ्टर यू हैव बिकम मैच्योर, अगर आपको लगे मैं इस्लाम को सीखना है, आप जाइए। मुझको डॉक्टर बनना है, बनिए, लेकिन दैट पाथवे शुड रिमेन ओपन फॉर देम। अभी एक मेरा बच्चा जन्म लिया, मैं गरीब घर का हूँ, कोई आके बोल देता है ये तुम तो इसको पालने नहीं सकेगा, मदरसा में डाल दो। वो बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चा को अगर डॉक्टर बनने का मन भी है, ही कैनॉट गो फॉर दैट। तो इसीलिए आप मजहबी शिक्षा जरूर दो, उसमें मैं मना नहीं करता हूँ। वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, लेकिन when a व्यक्ति मैच्योर्ड होता है, then he can decide for himself, और तब मुझको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। If a mature, if a adult takes a call, तो मैं क्यों आपत्ति करूंगा। तो रोहन गुप्ता, ये पूरा इलेक्शन हो रहा है विकास पर, फिर ये बातें क्यों हो रही हैं? आफ्ताब, मदरसा, यूसीसी, जिसे लेकर तो हर ओपोनेंट बीजेपी का ये कह रहा है कि इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीजेपी कह रही है तो हमारा कोर एजेंडा है। थोड़ी देर पहले जफर इस्लाम ने यही कहा था कि हम ये सारे मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। मैनिफेस्टो का हिस्सा है तो गुजरात चुनाव में क्यों? आपका सेंट्रल का, ये तो सेंट्रल पॉलिसी के अंदर आएगा। दूसरी बात, करीब मैं 15 मिनट से अदिति जी ये सब डिस्कशन सुन रहा हूं, कहीं पे भी गुजरात की आपको नाम सुनाई दिया? आप हिंदू मुसलमान ये वो कब तक यह करते रहेंगे? कब तक गुजरात की जनता को गुमराह करेंगे? और ये ओवैसी की पार्टी जो है, आपने एक सवाल पूछा कितनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, वो उतनी जगह चुनाव लड़ रहे हैं जहां पे मुसलमान है। अगर आप बोलते हैं कि आप राष्ट्रीय पार्टी है और आपका अगर एजेंडा भारतीयों के लिए, तो आप सबका चुनाव लड़िए। क्यों? ये बीजेपी के एजेंडा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और अदिति जी, अहमदाबाद में एक जगह पे जब ओवैसी जी की पार्टी ने विड्रॉ किया कैंडिडेट ने, तब उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं कैंडिडेट कहा, बीजेपी के लोग मुझे अप्रोच करने लगे और मुझे फिर लगा कि कहीं ना कहीं ये जो मैं हथियार बन रहा हूं कांग्रेस को हराने के लिए, और इसीलिए मैं AIMIM को छोड़ के कांग्रेस में आ रहा हूं। उसने विड्रॉ कर लिया अहमदाबाद की बापूनगर सीट में। क्यों?